आज मोहर की सरजमीन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आप लोगों के द्वारा इसलिए ज़रूरी हो गया था कि जो डीलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की है, फाइनलाइज जिसको कर रहे हैं ये, उससे लोगों को क्या एतराज़ है उसके बारे में बताना था। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस टाइम पे जो मौजूदा सरकार है, ये बहरी गूंगी सरकार है, मीडिया के द्वारा ही हम बात अपनी पहुंचा सकते हैं, बाकी हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हैं। वो इसलिए बंद है क्योंकि डीलिमिटेशन कमीशन जो जम्मू में बिठाया गया था उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्होंने इनवाइट किया था कि आप आएँ, अपने अपने राय हमारे सामने रखें, फिर उस चीज़ को देख के हम डीलिमिटेशन कमीशन का फैसला करेंगे। लेकिन रिज़ल्ट ये आया कि सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी के लोकल लीडरान की राय सुनी गई। जो बीजेपी के लोकल लीडरों ने यहाँ पे बताया कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे कटनी चाहिए, कौन सी पंचायत किधर जाके हमें फ़ायदा है, कौन सा ब्लॉक किधर छोड़ के हमें फ़ायदा है, उस तरीके से काटी गई है। मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ प्रोजेक्ट की थी और इवन के बीजेपी के लीडरान ने वो चीज़ एडमिट भी की है कि हाँ भाई ये चीज़ें हमने बोला था करने के लिए और वही हुआ है। मैं आपकी माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि इस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट रियासी में 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज रखी गई है, जबकि पहले भी 1996 में डीलिमिटेशन कमीशन बना था, उस टाइम पे भी 3 ही कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जो आज भी मौजूद हैं। जो बीजेपी के लीडर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक्स्ट्रा ली है, वो एक्स्ट्रा नहीं, अलबत्ता इन्होंने उन्हीं 3 कॉन्स्टिट्यूंसी को अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया गया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि टोटल डिस्ट्रिक्ट रियासी का 2011 के सेंसस के हिसाब से 3,14,667 पॉपुलेशन थी और उसी 2011 के सेंसस के हिसाब से डीलिमिटेशन कमीशन ने जो है 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई। उसमें से बड़ी हैरानकुन बात यह है कि अर्बन एरिया जो इनके प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे 70,000 पॉपुलेशन पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई और जो रिमोटेस्ट एरिया अब जम्मू कश्मीर का है, घूल, गुलाबगढ़, चसाना, थुरू, इसको जो है 1,26,000 पॉपुलेशन पे कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर 1,26,000 पे कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है उससे हमें क्या नुकसान होगा। जाहिर है जो भी फंड्स, जो भी एमएलए डेवलपमेंट की बात करेगा, जो उसको डेवलपमेंटल फंड्स मिलेंगे वो 1,26,000 पॉपुलेशन पे डिवाइड होगा और अर्बन एरियाज में सत्य नहीं पता था। इस एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि नई कॉन्स्टिट्यूंसीज अगर बनानी है, कितनी बनानी है और कैसे बनानी है। मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि डीलिमिटेशन कमीशन बनने से पहले ही ये कैसे डिसाइड कर लिया गया था कि 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज नई बनाई जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी बनेगी वो तो डीलिमिटेशन कमीशन अपना एसेस करेगा, बताएगा कितनी पॉपुलेशन है, कितना एरिया है, कहाँ पे रिक्वायर्ड है, कहाँ पे नहीं है। उस हिसाब से इन्होंने डीलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट करने के बाद पता करना था कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी। इन्होंने जो पहले ही 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज डिक्लेयर की गई, इसका मतलब सब प्लान्ड था। 3,14,767 में से 70,000 पे कटरा में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी दी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के नाम से। हमें खुशी है कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी इस बोर्ड के नाम से बननी चाहिए थी, श्री माता वैष्णो देवी जी के नाम से बननी चाहिए थी, पहले ही बननी चाहिए थी, लेकिन अगर लेट है तो उसमें भी हम वेलकम करते। लेकिन बदकिस्मती रियासी तहसील के लोगों की है कि उनको नसीब नहीं हुआ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसमें मेंबर बनने का। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, अगर रियासी भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रखा होता तो रियासी वाले क्या एतराज़ करते कि हमें माता जी के चरणों में क्यों रखा, हमें माता जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों नहीं रखा। रियासी वाले कभी एतराज़ नहीं करते, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख। अगर एतराज़ हो रहा है ये बीजेपी के लोकल लीडरों की तरफ से हो रहा है, इसलिए उन्होंने रियासी को जानबूझकर अरनास के साथ डाला ताकि अरनास की सीट उनकी पक्की हो जाए। मैं आपकी माध्यम से बताना चाहूँगा कि डीलिमिटेशन कमीशन को दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। हर जगह से रिजेंटमेंट आ रही है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहाँ से रिजेंटमेंट, इवन के बीजेपी के लोकल अपने लीडर भी रिजाइन कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात से कि लोकल रियासी के बीजेपी के लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे
कि हमने जितेंद्र सिंह जी के पास, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास हम गए थे और वहाँ हमने रिक्वेस्ट की थी कि श्री माता वैष्णो देवी जी के नाम की कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए। अच्छी बात है, आप लोगों ने ये नाम प्रोजेक्ट किया, अच्छी बात है, करनी चाहिए थी, लेकिन एट द कास्ट ऑफ अरनास नहीं करनी चाहिए थी, एट द कास्ट ऑफ थ्रू नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो एज इट इज है, वहाँ एडिशनल बनानी थी। गूल को इस तरीके से काटा गया कि एक्ट में उसका कहीं नामो निशान ही नहीं है। मैं गूल की आवाम से दरख्वास्त करूंगा कि आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, इंशाल्लाह वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा। इसमें लिखा गया है, इस एक्ट में क्लियर किया गया है कि नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए पॉपुलेशन देखी जाएगी, ज्योग्राफिकल एरिया देखा जाएगा, वो किस तरीके से कम्पैक्ट रेटी। लेकिन बाकी रियासी और गुलाबगढ़ की जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है आप, ये उसमें 2,40,883 वोट बनते, उसको 3 में डिवाइड करो। अगर उधर 70,000 में दे सकते हो अर्बन एरियाज में, तो रूरल एरियाज में 80,000 पे कॉन्स्टिट्यूंसी तो दे सकते हो, वो भी नहीं कर सकते हो तो रियासी और मोहर को, गुलाबगढ़ को प्रॉपर इक्वल में डिवाइड करो। अगर इस तरीके से आप मनमानी करोगे, यकीनन पब्लिक जवाब देगी। बाकी आप लोगों का जिसका भी जो सवाल होगा वो हम जवाब देंगे। इसराइल साहब मेरे साथ बैठे हैं, बाकी सारे हजरात बैठे हुए, बड़े दूर दूर से आए हुए। हमने कोरोना काल की वजह से, SOP गाइडलाइंस की वजह से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। ऐसी बात नहीं है कि लोग हमारे साथ नहीं है, लोग शाना बशाना जान को कफन बांध कर चलने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने खुद ही उनको रोका। मैं कहा नहीं, हमारा मैसेज पहुंचाना है डिलिमिटेड कमीशन तक, वो हम ऐसे मीडिया के थ्रू पहुंचा सकते हैं। प्रोटेस्ट करने की जब ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम प्रोटेस्ट भी करें। सवाल रहेगा सर, जिस तरह से भाजपा का कहना है कि जो भी डिलिमिटेशन कमीशन पर सवाल उठाएगा वो अपने आप को कटघरे में खड़ा करेगा, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन जो एक ऑटोनोमस बॉडी है उस पर सवाल उठाना फर्ज नहीं बनता। ऑटोनमस बॉडी है तो फिर मौजूदा सरकार में जो बीजेपी के लीडरान हैं उनके कहने पे कैसे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी काटी है। मैंने तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, बीजेपी के लीडरान की व्हाट्सएप चैट है मेरे पास, उनके मैसेजेस आए हुए हैं। 1,26,084 पॉपुलेशन पे गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी नवंबर में उन्होंने डिस्क्लोज किया है। डिलिमिटेशन कमीशन तो आज कर रहा है फरवरी में, आफ्टर 4 मंथ्स। 4 महीने पहले जो कमेटी तैयार की, 4 महीने पहले जो कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार की, वही डिस्क्लोज कर रहा है। क्या इंडिपेंडेंट है? हमारा काम है उसको वॉच करना, हमारा काम है उसका जवाब देना। ऑब्जेक्शंस के लिए कॉल करते हैं, वहाँ पे भी हम जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम उसको एतराज़ नहीं कर सकते, हम उसको कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। पूछे बाद में सराय से बोलेंगे उसके बाद। बाकी एक चीज़ आपके थ्रू मैं और मैसेज देना चाहूँगा, ST रिजर्वेशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ST रिजर्वेशन होनी चाहिए थी, वो हुई, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने काटा, जिस तरीके से जानबूझ के इन्होंने ST पॉपुलेशन बढ़ाई, जिस तरीके से इन्होंने एरिया जानबूझ के इसके साथ डाल के रिजर्वेशन की है, उससे एतराज़ है लोगों को। हम तो चाहते थे ST रिजर्व, हाँ हम तो ये भी चाहते हैं ST रिजर्वेशन जम्मू में भी हो, कठुआ में भी हो, सामा में भी हो, यहाँ भी हो। 2 मिनट के लिए अगर हमारी डिमांड है कि हाँ भाई थ्रू ब्लॉक को आप रियासी के साथ, अरनास के साथ डालें, उससे गुलाबगढ़ ST होने से नहीं बचेगा। उसके बावजूद भी गुलाबगढ़ ST कैटेगरी में फाल करेगा। लेकिन हम बोलते हैं इंसाफ का तराजू रखो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।